दोस्तों, कहानी चक्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको रामायण से एक अद्भुत और रोचक कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है एक गंधर्व की जिसने अपने घमंड और उद्दंडता के कारण राक्षस बनने का श्राप पाया। इस राक्षस का नाम है कबंध। तो चलिए इस कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गंधर्व था जिसका नाम विश्ववसु था। वह अद्वितीय रूप, बल और कला का स्वामी था। पुराणों में उल्लेख है कि वह एक अप्सरा का पुत्र था और उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान भी प्राप्त कर लिया था। साथ ही उसे ऐसी अलौकिक शक्तियां भी प्राप्त थीं जिससे वह कोई भी रूप धारण कर सकता था। लेकिन कहते हैं, शक्ति और घमंड का संबंध बड़ा गहरा होता है। अपने अद्वितीय रूप और शक्तियों के मद में चूर विश्ववसु स्वेच्छाचारी और उद्दंड बन गया। उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग शुरू कर दिया। ऋषि मुनियों को तंग करना, देवताओं को डराना, ये सब उसका स्वभाव बन चुका था। एक दिन उसने एक भयंकर राक्षस का रूप धारण किया और घोर तपस्वी ऋषि स्थूलशिरा को डराने का प्रयास किया। लेकिन विश्ववसु यह नहीं जानता था कि ऋषि स्थूलशिरा त्रिकालदर्शी और महान तपस्वी हैं। ऋषि ने तुरंत जान लिया कि यह कोई साधारण राक्षस नहीं बल्कि एक घमंडी गंधर्व है। अपने अपमान से क्रोधित होकर ऋषि स्थूलशिरा ने उसे श्राप दिया, तू अब कभी भी अपना वास्तविक रूप धारण नहीं कर पाएगा और तेरा सारा जीवन राक्षस रूप में ही व्यतीत होगा। विश्ववसु स्तब्ध रह गया। वह समझ चुका था कि उसने बहुत बड़ी भूल की है। उसने ऋषि से क्षमा याचना की। उसकी याचना पर ऋषि स्थूलशिरा का हृदय पिघल गया, लेकिन वे अपने श्राप को वापस नहीं ले सकते थे। अतः उन्होंने कहा, अब तू इस राक्षस रूप में तब तक रहेगा जब तक त्रेतायुग में भगवान श्रीराम तुझे इस स्थिति से मुक्त नहीं करेंगे। इस श्राप के बाद विश्ववसु का शरीर विकृत हो गया। वह एक भयानक दानव बन गया जिसे अब सब कबंध के नाम से जानने लगे। लेकिन उसकी पीड़ा यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ समय बाद देवराज इंद्र को उसकी उद्दंडता की सूचना मिली। इंद्र ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन कबंध ने उनकी बात नहीं मानी। परिणामस्वरूप दोनों के बीच घनघोर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान इंद्र ने अपने वज्र से उस पर प्रहार किया। अमरता के वरदान के कारण कबंध की मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन उसका सिर, हाथ और पैर उसके पेट में समा गए। अब वह विकृत और अजीब से शरीर का स्वामी बन गया। उसकी ये दयनीय स्थिति देखकर इंद्र ने उसे 2 लंबी भुजाएं और पेट में एक मुख प्रदान किया। इन भुजाओं से वह दूर से शिकार पकड़ सकता था और अपने पेट में स्थित मुख से उसे खा सकता था। इस स्थिति में कबंध ने जंगल के प्राणियों और मनुष्यों को अपना आहार बनाना शुरू कर दिया। उसने क्रोंचवन की एक गुफा में अपना निवास बनाया और आसपास के सभी प्राणियों के लिए आतंक का पर्याय बन गया। वहीं दूसरी ओर त्रेतायुग में माता सीता का अपहरण रावण ने किया था। श्रीराम और लक्ष्मण माता सीता की खोज करते हुए दंडकवन पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे क्रोंचवन पहुंचे, जहां कबंध का निवास था। जब कबंध ने अपनी चमकती हुई विशाल आंख से श्रीराम और लक्ष्मण को देखा तो उसने उन्हें अपना शिकार बनाने की योजना बनाई। उसने अपनी लंबी भुजाओं से उन पर हमला कर दिया। एकाएक हुए इस हमले से राम और लक्ष्मण थोड़ी देर के लिए चौंक गए, लेकिन तुरंत संभल कर उन्होंने अपनी तलवारें निकाली और उसकी भुजाओं को काट दिया। अपनी भुजाओं के कट जाने पर कबंध को समझ में आ गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसने उनकी वीरता की प्रशंसा की और उनका परिचय पूछा। तब लक्ष्मण ने बताया, यह मेरे बड़े भाई श्रीराम हैं और मैं उनका छोटा भाई लक्ष्मण। हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये सुनते ही कबंध को ऋषि स्थूलशिरा की बात याद आ गई। उसने श्रीराम को अपनी आपबीती सुनाई और उनसे प्रार्थना की कि वे उसे इस भयंकर शरीर से मुक्ति दिलाएं। श्रीराम ने कबंध का वध कर उसे श्राप से मुक्त किया और उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार उसका विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया। श्राप से मुक्त होते ही कबंध अपने दिव्य रूप में वापस लौट आया। मुक्त होने के बाद उसने श्रीराम को देवी सीता की जानकारी दी। साथ ही यह सलाह भी दी कि वे सुग्रीव से मित्रता करें, क्योंकि सुग्रीव ही उनकी सहायता कर सकते हैं। इस प्रकार कबंध का अंत हुआ और वह अपने श्राप से मुक्त होकर गंधर्व का जीवन पुनः प्राप्त कर सका। तो दोस्तों, ये थी कबंध की कहानी। ये कथा हमें ये सिखाती है कि शक्ति का घमंड विनाश का कारण बन सकता है, लेकिन पश्चाताप और भगवान की कृपा से उद्धार भी संभव है। धन्यवाद। अब हम अगली बार एक और अद्भुत कथा लेकर लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।